हाँ जी। साहब मैं रेनू, नीचे आपके सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि आपको घर के कामकाज के लिए एक बाई की ज़रूरत है, तो उसी ने मुझे भेजा है यहाँ पे घर के कामकाज करने के लिए। अच्छा अच्छा, आपको सिक्योरिटी गार्ड ने भेजा है। हाँ जाइए, आप अंदर आ जाइए, मैं आपको काम काज सिखा देता हूँ कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। हाँ जाओ। जी साहब, मैं आती हूँ। अरे आप ना चप्पल पहन लीजिए, मौसम ठंडा हो रहा है, खामा खाई आपको ठंड लग जाएगी। पर साहब घर के अंदर चप्पल। अरे कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, हाँ चप्पल पहन लो। ठीक है मालिक। आ जाओ अब अंदर। आइए बैठिए। अरे आप नीचे क्यों बैठ रही हैं, आप ऊपर बैठिए ना। नहीं नहीं साहब जी, मैं यहीं ठीक हूँ। अरे मैंने आपको बाहर गेट पर चप्पल भी नहीं उतारने दी, तो यहाँ ज़मीन पे कैसे बैठने दूंगा। आप ऊपर बैठिए। नहीं नहीं साहब जी, हमें तो आदत है नीचे बैठने की, कोई बात नहीं। अरे बात आदत की नहीं है, बात है रिस्पेक्ट की, एक लड़की की इज्जत की। और हमारे घर में ना सबकी इज्जत करी जाती है, तो आप ना ऊपर बैठिए। ठीक है मालिक। देखिए, जो हमारे घर में पहले काम करती थी ना, हम उसको 8,000 रुपये महीना देते थे। अगर आप भी 8,000 रुपये में कंफर्टेबल हैं तो फिर कल से आ जाइए काम पर। नहीं साहब, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। साहब आपसे एक बात पूछूं, आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में सिर्फ 4 लोग हैं, मैं, मेरी वाइफ और मम्मी पापा। छोटी सी फैमिली है। अच्छा, और साहब मुझे काम क्या क्या करने होंगे? काम काम तो यही नॉर्मल रहेंगे, जैसे घर में झाड़ू पोछा और खाना बनाना, और साथ ही मेरे मम्मी पापा का ख्याल रखना। ये समझ लीजिए कि घर की सारी जिम्मेदारी ना आपके ऊपर है। आप घर की ना मालकिन बन जाओगी, मालकिन। मालकिन? हम हम मालकिन कैसे हो सकते हैं? हम तो घर के नौकर हैं ना। अरे ये क्या बोल रही हो, जो भी घर की जिम्मेदारी उठाता है ना वो घर का मालिक होता है। और जब आप हमारे घर की जिम्मेदारी उठाओगी तो आप भी मालकिन बन जाओगी। खैर ये सब छोड़िए, मैं चाय बनाने जा रहा हूँ। आपके लिए चाय बनानी है? चाय? और हम? अरे तुम हर बात पे इतना शौक क्यों हो रही हो। अरे मैं बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ, रुको अभी तुम्हारे लिए बना के लेके आता हूँ। लेकिन साहब। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैं बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ। अभी चाय बना के ला रहा हूँ, और तुम्हें अच्छी लगे ना तो बस मेरी थोड़ी सी तारीफ़ कर देना। ठीक है साहब। हाँ ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय। सुनिए, यहाँ आप ना ये वाला कप ले लीजिए। वो स्टील का गिलास ना माँ का है, क्योंकि माँ को ना शुरू से ही स्टील के गिलास में चाय पीने की आदत है, तो आप ये वाला ले लीजिए। वो क्या है ना साहब, जहाँ भी हम काम करते हैं वहाँ मुझे पानी और चाय सब स्टील के गिलास में ही देते हैं, और कुछ खाने की चीज़ वो टूटे फूटे बर्तन में देते हैं। तो मुझे लगा आपने भी चाय मुझे स्टील के गिलास में दी है। देखिए, मुझे औरों को तो नहीं पता, लेकिन हमारे घर में ना ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमारे घर में हमारे माँ बाप ने तो हमें यही सिखाया है कि चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, कोई छोटा हो या बड़ा हो, सबकी इज्जत करनी चाहिए। और आप ना बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपको पूरी इज्जत मिलेगी, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। आप ये मान लीजिए, जैसा आप अपने घर में रहती हो ना, वैसे ही आप यहाँ पर रहोगी। एक बात बोलूँ साहब, आप बहुत अच्छे इंसान हो। मैं जब अंदर आ रही थी तो आपने मुझे चप्पल भी नहीं उतारने दिया, और जब मैं ज़मीन पे बैठ रही थी जैसे सबके घर बैठती हूँ, तो आपने मुझे ज़मीन पे भी नहीं बैठने दिया, और आपने मुझे ऊपर बैठाया इतने महंगे सोफ़े पे, और इतने महंगे कप में चाय भी पिला रहे हो। सच में आप बहुत अच्छे हो। देखो रेनू, मैं भी किसी के यहाँ पर जॉब करता हूँ, और मैं किसी को इज्जत दूंगा तभी तो मुझे इज्जत मिलेगी। और ये सब ना हम सब लोगों को सोचनी चाहिए कि हम अगर किसी को इज्जत देंगे तो हमें तभी तो कोई दूसरा इज्जत देगा। और इसीलिए हम सबकी इज्जत करते हैं, ताकि हमें भी इज्जत मिले। लेकिन मुझे तुम एक बात बताओ, तुम इतनी सी छोटी एज में, अभी तुम्हारी ज़्यादा एज नहीं लग रही है, अभी तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की एज है। तुम इतनी छोटी सी एज में ये घर घर जाकर लोगों के घर पे काम कर रही हो, इसकी क्या मजबूरी है? वो क्या है ना साहब, जब मैं छोटी सी थी तब ही मेरे पापा का देहांत हो गया था, और उसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। भाई बहन की पढ़ाई लिखाई और घर के सारे खर्चे सब मेरे ऊपर आ गए। तो साहब इसी वजह से मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी और ये काम काज पकड़ लिया। और साहब अब तो मेरी शादी भी हो गई है, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। और हाँ, आपको ना यहाँ पर किसी भी चीज़ की ना कोई समस्या नहीं होगी। आप यहाँ पर मन लगा के काम करो। और हाँ,
अभी तो मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, जब ड्यूटी से आऊँगा ना तो तुम्हें एडवांस भी दे दूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी। अरे इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। अरे यार मैं तो बातों बातों में ये बोल गया कि माँ की चाय ठंडी हो रही है। आप बैठ के चाय पियो, मैं माँ को चाय दे के आता हूँ, ठीक है?